डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु मंत्र। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम 9th, 10th, 11th, 12th एंड सो ऑन। सो इट इज इनफाइनाइट सेट जो चलता ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हम करेंगे व्हाट आर इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं एंड व्हेन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, 11th में हमने किया है, जस्ट उसका रिवीजन एक बार। सो इफ f इज अ 1-1-on-2 फंक्शन, अगर f 1-1-on-2 दोनों है a से b सेट पर such that f of x equals to y, then only there exist, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो व्हाट इज द कंडीशन? ये मेन है। अगर फंक्शन 1-1-on-2 दोनों होगा तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन में a टू b है, तो a को हम बोलते हैं डोमेन और b को हम बोलते हैं कोडोमेन। अभी मैं क्लियर करूंगी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये भी टर्म्स हमने 11th में किए बट वी विल क्लियर अगेन। सो a को बोलते हैं डोमेन और b यहाँ पर अगर 1-1-on-2 है तो b क्या हो जाएगा? रेंज। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? डोमेन और रेंज इंटरचेंज। ये a टू b है तो ये क्या हो जाएगा? b टू a। अब मैं क्लियर करती हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब ये हमारा फंक्शन है कहाँ से? a टू b। तो a सेट तो फिक्स है डोमेन, इसका डोमेन abc, इसका डोमेन abc, ओके, एंड इसका डोमेन भी क्या रहेगा? सेट ए मतलब एबीसी। डोमेन में तो नो कंफ्यूजन। अब नाउ दिस इज 1-1-in-2। अब ये 1-1, मैनी 1, on-2, in-2 क्या होता है? 1-to-1 मैपिंग, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट इमेजेस, तो क्या हो जाएगा? 1-1। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, सेम इमेज, तो ये क्या हो गया? मैनी 1। अगेन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट इमेज, ये हो गया 1-1। तो 1-1 मैनी 1 कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। नाउ व्हाट इज दिस इनटू एंड ऑनटू? नाउ सी, यहाँ पर इसका कोडोमेन, ए को बोलते हैं डोमेन और बी को बोलते हैं कोडोमेन, ओके। तो कोडोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4। लेकिन इसकी रेंज क्या है? B के कौन कौन से एलिमेंट A के साथ एसोसिएटेड है? 1, 2, 3, 4 तो नहीं है ना, तो रेंज क्या हो जाएगी? 1, 2, 3। और कोडोमेन क्या होगा? 1, 2, 3, 4। सिमिलरली यहाँ पर कोडोमेन क्या होगा? 1, 2, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? 1, क्योंकि 2 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब लास्ट वाला मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Now you can see that each element of B का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। तो इसमें डोमेन, कोडोमेन कितना है? 1, 2, 3, और इसकी रेंज भी कितनी है? 1, 2, 3। तो ये हो गया ऑन-टू। ऑन-टू में क्या होता है? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। तो इसीलिए अगर फंक्शन 1-1-on-2 है तो A को बोलते हैं डोमेन और B को क्या बोलते हैं? रेंज। और जब उसका इनवर्स लिखेंगे तो जो रेंज है वो बन जाएगा डोमेन और जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज। नाउ आफ्टर इनवर्स फंक्शन हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो मेन बात करते हैं, फर्स्ट साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? वी कैन पुट एनी रियल नंबर, बट जो आउटपुट मिलने वाला है, जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमारी रेंज आएगी, दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ये स्टूडेंट ग्राफ है किसका? साइन एक्स का, और साइन एक्स की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में।
बट अगर हम ये इसका डोमेन और रेंज देखें तो क्या इस साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मैंने क्या कंडीशन बताई थी? किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसे क्या होना पड़ता है? 1 ऑन 2। बट इस केस में अगर हम देखते हैं साइन वाले केस में, तो साइन 45 और यू कैन से साइन π/4 is 1/√2 and sin 3π/4 this is also 1/√2. so क्या ये 1 है? π/4 भी 1/√2, 3π/4 भी 1/√2. so it is not 1 it is many 1. अब जब ये many 1 हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नो. Similarly cos x, because all these are periodic function, so similarly cos x ये भी many 1 and all tan cos x sec cot all these are many 1 function, तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करे? हमें इन्हें 1 on 2 बनाना पड़ेगा. सॉरी 1 के लिए हमें इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक लिमिटेड इंटरवल के लिए. तो हमने यहाँ पर अगर sin x के इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसमें? -π/2 से π/2, तो अब हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये है, देखो अभी इधर ये है -π/2 दिस वन and this is π/2. all the values are different. ये है 1 फंक्शन. कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर कट कर लो, सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी. तो -π/2 से π/2 अगर हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? 1. सिमिलरली कॉस में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to π, तो ये क्या बन गया? 1. और 10 में हम ओपन इंटरवल लेंगे, हम क्लोज नहीं ले सकते क्योंकि 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, सो इधर हमने ओपन इंटरवल रखा है. सिमिलरली फॉर अदर फंक्शंस ऑल्सो. अब इनवर्स में क्या होता है? जब हमने इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो नाउ देयर इनवर्स एग्जिस्ट. और मैंने बताया था कि इनवर्स में क्या होता है? डोमेन और रेंज इंटरचेंज. तो ये इसका जो रेंज है ये क्या बन गया? डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन गया? रेंज. अगर स्टूडेंट ये सब जो मैंने बताया ये बैकग्राउंड तैयार किया है, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ये टेबल समझना बहुत जरूरी है, और सिर्फ समझना ही नहीं, ये टेबल तुम्हें याद भी होना चाहिए. इस रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. अब मैंने थोड़ा अलग तरीके से ये टेबल, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने किस ऑर्डर में लिखा है? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. फंक्शन इन्हें याद कैसे करना है? बहुत ही इजी वे. एक इसके लिए भी टेक्निक है जो तुम्हें याद करना है. ये 3 का एक जगह ग्रुप बनाना है और ये 3 का एक जगह. ठीक है. साइन tan कॉसेक, साइन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक और tan, ये 3 एक जैसे बिहेव करेंगे. कॉस इसका रेसिप्रोकल सेक और कॉट, ये तीनों एक जैसे बिहेव करेंगे. तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये याद करनी है. साइन के केस में क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और कॉसेक में भी क्लोज रहता है लेकिन उसमें से हम 0 निकाल देते हैं. वाई 0? 0 क्यों माइनस करा? क्योंकि कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए. और सिमिलरली tan में हमने ये ओपन इंटरवल लिया है बिकॉज tan π/2, tan -π/2 इज नॉट डिफाइंड. तो ये तीनों एक जैसे बिहेव करने वाले हैं. -π/2 से π/2, इधर ओपन आ जाएगा, इधर 0 माइनस. नाउ ये तीनों कॉस कॉट सेक ये एक जैसे बिहेव करने वाले हैं. कॉस में आएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू.
कॉट में वही ओपन हो जाएगा बिकॉज कॉट 0 नॉट डिफाइन, कॉट पाई नॉट डिफाइन। सेक वाले केस में हम 0 से पाई तो लेंगे लेकिन उसमें से π/2 बाहर निकाल देंगे क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है तो sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट और तुम्हें बस इतना ही याद करना है। इससे पहले का अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमें पता है कि 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/2, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 1। तो सेम साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स कैंसिल होकर क्या आ जाएगा x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, x tan इनवर्स tan x इज x। बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अभी हमने किया था रेंज इनकी क्या होती है साइन की -π/2 से π/2, कॉस में 0 to π और tan में ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसका रीजन है स्टूडेंट मिस्टेक यहीं पर करते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है साइन इनवर्स साइन 2π/3, हमें प्रॉपर्टी मालूम है साइन इनवर्स साइन एक्स कितना x, तो हम जल्दी से क्या लिख देते हैं 2π/3 विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ व्हाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो लाई करना चाहिए था -π/2 और π/2 के बीच में, -90 और 90 और ये तो है 120, सो इट इज रॉन्ग। तो ये भी ध्यान में रखना है। सिमिलरली साइन साइन इनवर्स एक्स ये भी x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स x, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इट इज x। x की वैल्यू साइन और कॉस के केस में -1 और 1 के बीच में। नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम सॉल्व करेंगे अभी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था 3 का ग्रुप है, ये 3 एक जैसे बिहेव करते हैं, कॉस सेक और कॉट ये एक जैसे बिहेव करते हैं। साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इज माइनस कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x is minus tan inverse x। बट इन केस ऑफ cos, sec एंड cot सिर्फ हम माइनस माइनस नहीं लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। तो बात एक ही ध्यान में रखनी है, ये 3 का ग्रुप और इन तीनों का ग्रुप। प्रॉपर्टी इज वी नो दैट 3 मेन रेशियो sin, cos, tan। अगर हमें कॉसेक में दिया है कॉसेक इनवर्स x, तो हमें इसे मेन रेशियो में चेंज करना होगा, साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/x। फॉर एग्जाम्पल कॉसेक इनवर्स 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। सिमिलरली सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x। कैसे याद रखेंगे, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस एंड कॉट का रेसिप्रोकल tan। सेक इनवर्स 2/√3 है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। tan एंड कॉट ये π/2 होता है, सेक एंड कॉसेक ये π/2। कैसे याद रखोगे, सेम 9th स्टैंडर्ड का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब साइन और कॉस का पेयर करेंगे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan। तो tan और कॉट का सिमिलरली सेक एंड कॉसेक। अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ मैंने ये लिखा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिंपल बताती हूँ, x और y पॉजिटिव ही होने चाहिए, ये x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मेन ध्यान में रखने वाली कि जो एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई की वैल्यू ये 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दे दिया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो हमें अगर ये कंडीशंस याद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, tan इनवर्स 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 6। बट ये 2 इंटू 3 6 आता है, 6 1 से ग्रेटर है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे।
अगर यहाँ पर x इंटू वाई 2 इंटू 3 6 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें ये वाला फॉर्मूला पाई प्लस। तो ये कंडीशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि अगर x पॉजिटिव, ये तो हर एक केस में x और y पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के लिए xy की वैल्यू ये, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव कब होगा जब xy की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर पाई प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल होगा तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब पाई बाय 2। तो जितना डिफिकल्ट देखने में लग रहा है उतना है नहीं, बस एक बात का ध्यान रखना है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब एक्स वाई क्या होगा 1 से कम। तो ये हो गया, 1 से ज्यादा आएगा तो पाई प्लस हो जाएगा और अगर 1 के इक्वल है तो इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब पाई बाय 2। अब मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस। अब इसमें क्या कंडीशन रहेगी, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसका मतलब एक्स वाई क्या होना चाहिए ग्रेटर देन -1। बट द मेन थिंग माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें tan की टर्म्स में चाहिए, साइन के टर्म्स में चाहिए या कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर गेस कर सकते हो क्या, ये सब 11 के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, उन्हीं फॉर्मूलेज पर बेस्ड है ये तीनों। सो दैट्स ऑल। अब हम इन सबको यूज करेंगे टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 and I assure you the method I am telling you is the simplest method. ये बुक में नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में। Now see, we have to find out the principal value. The only thing that you have to keep in your mind is that sin, cosec and tan एक जैसे बिहेव करते हैं, cos, sec and cot एक जैसे। मैंने रफली लिख दिया कि sin हो, cosec या tan ऑलमोस्ट माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करते हैं। cos, sec और cot ये 0 से पाई के बीच में। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। बस मेन थिंग है क्या ये इसके बीच में लाई करती है, यस। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की भी, 135 की भी और बहुत सारे एंगल की, लेकिन हमें एंगल इनके बीच में चाहिए तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर कॉसेक में है, मैंने बताया मेन 3 रेशो है साइन, कॉस, टैन। तो कॉसेक को चेंज करेंगे हम टैन में, सॉरी कॉसेक को चेंज करेंगे हम किस में, साइन में। और क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2। हमें प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x। तो 2 को हम लिख देंगे 1/2। अब 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। दैट्स ऑल, दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज। नाउ लेट अस कम टू दिस साइड, tan इनवर्स -1। अब माइनस साइन है, पहले तो सबसे पहले ये माइनस साइन का कुछ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी याद करते हैं कि tan इनवर्स -x क्या बताया था मैंने, दैट इज माइनस tan इनवर्स x। तो इसको हम लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1। नाउ 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है, 45 डिग्री मीन्स पाई बाय 4। सो आवर आंसर इज माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। व्हाई, बिकॉज इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सिमिलरली हेयर ऑल्सो tan इनवर्स √3 माइनस √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री पाई बाय 3। अगेन इट बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू माइनस, यू कैन राइट हेयर ऑल्सो, यहाँ पर क्लोज्ड आएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, हेयर ऑल्सो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब ये लास्ट केस कॉस इनवर्स, व्हाट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो सेम थिंग यहाँ पर हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस में, ये होती है 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। और हमें चेक करना है क्या ये 0 से पाई के बीच में है, यस, इट बिलोंग्स टू 0 to पाई। सो दैट्स ऑल। Now next is evaluate, means we have to calculate, we have to find out the value. Tan inverse 1 वैल्यू tan में किसकी होती है, इट्स पाई बाय 4। cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 1/2, 60 डिग्री पाई बाय 3। और sin में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री, मीन्स पाई बाय 6। नाउ यू हैव टू ऐड दैट, ये आपको करना है। नेक्स्ट cos इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है अगेन पाई बाय 3, एंड साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री, मीन्स पाई बाय 6। कैंसिल, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3। नाउ कम टू थर्ड वन, tan इनवर्स √3 वैल्यू होती है tan में पाई बाय 3, 60 डिग्री। एंड वन थिंग इज हेयर sec इनवर्स इज गिवन, तो व्हाट इज फर्स्ट टेल मी व्हाट इज sec इनवर्स, माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन तो रिमूव करना पड़ेगा। अब cos, sec एंड cot दे बिहेव सेम, सो क्या लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। नाउ sec को हम चेंज करेंगे cos में, तो क्या लिख देंगे 1/2। नाउ cos में ये 1/2 वैल्यू, ब्रैकेट ओपन किया माइनस और ये बन गया प्लस, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री पाई बाय 3, पाई बाय 3 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 माइनस पाई। सो आंसर इज माइनस पाई बाय 3। फोर्थ में आते हैं cosec इनवर्स माइनस √2, cosec साइन एंड tan एक जैसे बिहेव करते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अब इनको मेन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, रेसिप्रोकल ऑफ √2, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/√3। सो 1/√2 साइन में वैल्यू होती है पाई बाय 4, and this is the value of 30 degree means pi by 6, which you can solve yourself. In third question we have to prove that LHS equals to RHS. So let us start with LHS. Sin inverse minus 1/√2 minus 3 sin inverse √3/2. I think here in textbook it is given wrong, it should be minus 5 pi by 4. So we know sin inverse minus theta, that is minus sin inverse theta, तो minus sign बाहर लिया as it is. Now sin में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है पाई बाय 4 की, और sin में √3/2 वैल्यू किसकी होती है पाई बाय 3, 60 डिग्री। So 3 cancel, minus pi by 4 and minus pi, that is minus 5 pi by 4, which is equals to RHS. Now let's come to second part. LHS लिया, again sin inverse minus theta is minus sin inverse theta, so minus sign बाहर आ गया, but cos inverse minus theta is pi minus cos inverse theta, so pi minus cos inverse √3/2। sin में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6। cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री, मीन्स पाई बाय 6। सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 पाई बाय 6, दैट इज 2 pi by 3. This is left hand side. Now come to right hand side. Again cos inverse minus x. We know it is pi minus cos inverse x. Now cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, so it is 60 degree pi by 3, so 2 pi by 3. So LHS equals to RHS. Next part is tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 equals to pi by 4 प्रूव करना है।
तो वी विल स्टार्ट विद LHS tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3. Now which property we will use, which formula we will use, that is tan inverse x plus tan inverse y, x plus y upon 1 minus xy. x और y दोनों पॉजिटिव, यस पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 1, वो भी है, तो वी कैन यूज, तो मैंने वही यूज किया, इसको x माना, इसको y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 6 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/6, तो 5/6 अपॉन 5/6 कैंसिल, tan इनवर्स 1 एंड 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है, π/4, सो इट इज इक्वल्स टू RHS. नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हमें प्रूव करना है दैट 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4. तो tan में याद करो 3 फॉर्मूले बताए मैंने, 2 tan इनवर्स x के, एक tan में, एक sin में, एक cos में, लेकिन हम यहाँ पर tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट में tan इनवर्स 3/4 प्रूव करना है. तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज x हियर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या आ जाएगा 1/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9 स्टूडेंट्स, 9 माइनस 1 8, 8/9, सो दिस इक्वल्स टू, I can write, so equals to tan inverse 2 into 9, 3 into 8, 3 3s are 2 4s are, so this equals to tan inverse 3/4 which is equals to RHS. नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा. एक बात मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट, जो साइड में लिखा रहता है इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बताया था कि tan इनवर्स tan x का आंसर x होता है, तो x कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2, तो ये उसी के लिए दिया हुआ है कि डिफाइंड है, इसका हमें कुछ नहीं लेना देना. सो इसको देखकर क्वेश्चन में कंफ्यूज भी मत होना. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में भी साइड में लिखा है, तो उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. हम अपना जैसा सिंपल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे. तो हम यहाँ पर इसको tan की फॉर्म में लाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे. अब यहाँ पर मेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अगर फिंगर टिप्स पर है तो तुम ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो. सो cos से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, तो ये cos cos कैंसिल, तो 1 प्लस tan थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा. अब ये हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला है tan π/4 प्लस थीटा. और हमें तो पता है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू कितना होता है x, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे π/4 प्लस थीटा. आगे हमें रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू की टेंशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू, सो नो नीड टू वरी, बस दिस इज द आंसर इक्वल्स टू RHS. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हमें प्रूव करके दिखाना है इक्वल्स टू θ/2. अगेन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सो यहाँ पर LHS लेंगे. अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर θ/2, 2 and 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर θ/2, रूट में tan स्क्वायर θ/2 मतलब ये हो गया tan θ/2. अगेन द सेम प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan x, इट इज x, सो tan इनवर्स tan θ/2 इक्वल्स टू θ/2. आगे टेंशन की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है थीटा की वैल्यू क्या है -π/2 टू π, तो ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, मतलब रेंज में है, बस इक्वल्स टू RHS. हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड दिस इज आवर आंसर.
Now the most important question of this exercise, sin inverse 3 by 5 plus cos inverse 12 by 13 equals to sin inverse 56 upon 65. ये प्रूव करना है. स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. बाकी सभी से ये क्वेश्चन अलग है. क्या करेंगे इसमें, हम फर्स्ट वाले को पुट करेंगे A और सेकेंड वाले को पुट कर देंगे B. तो मैंने साइन इनवर्स 3 बाय 5 को A पुट किया तो साइन A कितना हो गया 3 बाय 5. अब अगर साइन A की वैल्यू 3/5 है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस A ट्राइंगल कंप्लीट करके या आइडेंटिटी से. तो ये आ गया 4/5. सिमिलरली कॉस इनवर्स 12 बाय 13 को हमने B पुट किया तो कॉस B कितना हो गया 12/13. ये 12 ये 13 तो ये 5. तो साइन B कितना हो जाएगा 5/13. अब हमने कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी तो निकाल लिया. आगे क्या करें, ये ए है ये बी है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें. तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है साइन इनवर्स, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. अगर यहाँ होता कॉस इनवर्स तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला. अगर यहाँ पर होता टैन इनवर्स तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला. तो अभी हम यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और ये वैल्यूज जो हमने निकाली है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी. तो 3 × 12 36/65 प्लस 20/65 ये आ गया 56/65. ये आ गया साइन ए प्लस बी की वैल्यू. तो देयरफॉर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये साइन इधर आएगा साइन इनवर्स 56/65. नाउ व्हाट इज ए हेयर, ए क्या है, ए तो हमने ये लिया था ना साइन इनवर्स 3 बाय 5 और बी के प्लेस पे कॉस इनवर्स 12 बाय 13 इक्वल्स टू. सो मार्क दिस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.